हाय डॉक्टर सोनी, आपके पास सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग केस कौन से आते हैं? तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग केस हमारे पास आते हैं वो क्रश इंजरी या कट इंजरी होती है हैंड और फिंगर्स की। इस तरह की इंजरीज काफी कॉमन है। जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं उनकी उंगलियां हाथ मशीन्स में आ जाते हैं। डिफरेंट तरह की इंजरीज होती हैं, जैसे रोलर मशीन है या कुछ मशीन में पिंस होती हैं जो उसको बिल्कुल मल्टीपल परफोरेशन कर देती है हैंड में, या फिर कुछ शार्प इंजरी आती है चाकू से, तलवार से या कोई ब्लेड से, बड़े ब्लेड है उससे उंगली कट गई या हाथ कट गया। इस तरह की इंजरीज यहाँ पर काफी कॉमन है और यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग केसेज होते हैं हमारे लिए, क्योंकि हर केस बिल्कुल डिफरेंट है। जो इंजरीज है डिफरेंट है, उसको करने का तरीका डिफरेंट है, उसको टाइमिंग जो होगी करने में कितना टाइम लगेगा वो डिफरेंट है, और अकॉर्डिंगली उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अगर हम बारी बारी से स्ट्रक्चर्स को लेकर चलें तो सबसे पहले जो कॉमन जो चीज होती है कि स्किन लॉस हो जाता है। कोई रोलर मशीन में हाथ आ गया, किसी और मशीन में थ्रेडिंग मशीन में हाथ आ गया तो स्किन एवल्स हो जाती है। तो जो एवल्स स्किन हो जाती है तो उसको हमें दूसरी जगह से ग्राफ्ट लेके उसको हम कवर करते हैं। अगर वो ज्यादा डीप डिफेक्ट है तो ग्राफ्ट से काम नहीं चलता, उसमें फिर हमें मोटा मास्क लगाना पड़ता है जिसे हम फ्लैप बोलते हैं। फ्लैप फिर हम यहाँ से फोर आर्म से घुमाकर लगा देते हैं। अगर यहाँ भी कुछ इंजरी है तो हम पेट से फ्लैप लेते हैं, इसको एब्डोमिनल फ्लैप बोलते हैं। ये जो हाथ है 3 हफ्ते तक ऐसे अटैच रहता है। 3 हफ्ते में इस फ्लैप को अपनी सप्लाई यहाँ से मिल जाती है और दूसरी सर्जरी करके हम उसको अलग कर देते हैं। तो उससे जो हमारा ये डिफेक्ट होता है बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाता है और जो पेशेंट की जो रिहेबिलिटेशन है वो ईजी हो जाती है। देन स्किन के बाद जो हमारी मोस्ट कॉमन जो इंजरी होती है टेंडेंस होते हैं, जिससे जो हमारी मूवमेंट्स होती है इनको फ्लेक्सर टेंडेंस बोलते हैं। इधर जो होते हैं इनको एक्सटेंसर टेंडेंस बोलते हैं। ये इंजरी भी काफी कॉमन है। यूजुअली ये इंजरी तब होती है जब कोई शार्प कट हो, तो इनको भी रिपेयर करते हैं तो ये मूवमेंट्स वापस आ जाती है। जो थर्ड कंपोनेंट और जो सबसे डिफिकल्ट और ज्यादा चैलेंजिंग होता है वो होती है नर्व्स और जो हमारी आर्टरीज। जो नर्व्स होती हैं वो 2 तरह की नर्व्स होती है। एक सेंसरी नर्व्स होती है जिससे हमें छूने का पता लगता है, सेंसेशंस आती हैं, और दूसरी तरह की नर्व्स होती है इसको हम मोटर नर्व्स बोलते हैं। मोटर नर्व्स जो होती है हमारी मसल्स को सप्लाई करते हैं, मसल को पावर देती है। तो ये दोनों तरह की नर्व्स होती हैं हमारे हैंड में, फोरआर्म में। तो अगर ये कट जाती है, एवल्स हो जाती है, तो हमको माइक्रोस्कोप से रिपेयर करते हैं, इसको माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। अगर इनमें कोई गैप होता है तो फिर हमें इसमें नर्व ग्राफ्ट भी लेना पड़ता है। यूजुअली हम जो लेग से लेके इसको जो एक जैसे हम बिजली की तारों को जोड़ते हैं ऐसे ही इनको बोलते हैं हम केबल ग्राफ्ट्स, ताकि जो है इनकी जो नर्व्स की रिकवरी स्मूथली हो जाए। जब दूसरी जो इंजरी होती है वो आर्टेरियल इंजरी होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है जिससे खून का दौरा हाथ में चलता है, फिंगर्स में चलता है। अगर वो कट जाती है तो आगे जो सप्लाई रुक जाती है और जो हाथ का जो है गैंग्रीन हो जाता है। तो उनको टाइमली रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। जो गोल्डन टाइम है यूजुअली हम कहते हैं कि 6 आवर्स में इसे हमें रिपेयर कर देना चाहिए। इनमें भी जो है हम माइक्रोस्कोप से इसको रिपेयर करते हैं। बड़े फाइन स्टिचिंग होती है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है। यूजुअली 5 से 6 घंटे में लग जाते हैं एवरेज इंजरी को रिपेयर करने में। इन इंजरी के बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो कॉमन मिस्टेक जो पेशेंट्स करते हैं, जो पार्ट कट गया है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं कि ये वेस्ट है। वो वेस्ट नहीं होता, हम उसमें से भी स्पेयर पार्ट निकाल के इसको रिपेयर में यूज करते हैं। अगर कोई पार्ट शार्प कट गया है, जैसे हाथ है या फिंगर है या थंब है, तो उसको दोबारा भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आप उस पार्ट कटे हुए पार्ट को एक साफ से पॉलीथीन में डालिए। उस पॉलीथीन को एक और पॉलीथीन में डालना है जिसमें बर्फ के टुकड़े रखे हुए, और उसके बाद उसको कैरी करके जितना भी जल्दी हो सके आसपास के जो भी आपके प्लास्टिक सर्जन हो उसके पास लेकर जाए, ताकि उसको माइक्रो सर्जरी से दोबारा जोड़ा जा सके। अगर पार्ट क्रश हो गए या मल्टीपल पीसेज हो गए, उनको भी आपने वेस्ट मत समझिए, उनको भी हम एज ए कट पीस यूज करते हैं, उसको भी इसी तरह से आपने ट्रांसपोर्ट करना है। अगर आपको ऐसी इंजरी से रिलेटेड रियल पेशेंट्स के एग्जांपल्स और उनकी स्टोरीज देखनी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।